है किसी ज्यादा तजुर्बेकार मालिश को दिखाना पड़े, इसलिए कि ये शुगर का कंट्रोल एडिक्वेट नहीं है। एक और मतलब है, बहुत बार मैंने चेक की है डायबिटीज तो बहुत बार काफी कम भी हो जाती है, तो मतलब आपकी काफी फ्रेजाइल किस्म की है। ठीक है, चलें डॉक्टर सही से इस पे भी मशवरा लेते हैं, लेकिन आपका खास सवाल क्या था रमजान से मुताल्लिक? मैं रोजा रख सकता हूँ या नहीं? अच्छा, दवाएं आप कौन सी लेते हैं? मेरे पास टाइगर प्लस मेडिसिन है। जी जी, टाइगर प्लस एक गोली सुबह लेता हूँ, एक शाम को लेता हूँ। ठीक है जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर सलमान, जैसे आपने इनको कहा कि बिल्कुल ठीक है, तो पहला तो ये कि इनकी डायबिटीज़ बहुत फ्रेजाइल है कि कभी बहुत बढ़ जाती है, कभी बहुत कम हो जाती है। तो जैसे मैंने पहले कहा कि रमज़ान से पहले अपने मौलिद से ज़रूर जाके मिलें, उसको बताएं कि आपकी शुगर्स का एवरेज कंट्रोल कैसा है। जैसे इन साहब का कंट्रोल जो है वो अच्छा नहीं है। अब जो दवाई का नाम बताया इन्होंने, ये दवाई भी शुगर को लो नहीं करती, तो ये दवाई सेफली ले सकते हैं। लेकिन बेहतर है कि जिस तरह उन्होंने कहा कि शुगर बहुत बढ़ जाती है, तो रिसेंट ब्लड शुगर्स के साथ अगर ये अपने डॉक्टर से जाके मिलें तो वो बेहतर मशवरा दे सकते हैं। लेकिन इस दवाई के साथ ये रोजा रख सकते हैं, उसकी मुमानियत नहीं है। तो रोजा रखने में कोई मुमानियत नहीं है, लेकिन इनको अपनी डायबिटीज का कंट्रोल जो है बेहतर करना चाहिए, उसको दोबारा उस पर गौर करवाना चाहिए और रिव्यू करवाना चाहिए, इसलिए कि गैर मुनासिब है। ठीक है, बात कर रहे थे हम बच्चों पे, उसमें आपने बताया कि अगर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह या इस किस्म की चीज़ ना करें और अदरवाइज एक जनरल परहेज करें तो बच्चों को रोज़ा रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कमिंग टू दी अदर एक्सट्रीम ऑफ एज, बूढ़ों का मैं आपसे पूछता हूँ, लेकिन एक कॉलर लाइन पे आ गया, उनका सवाल पहले ले लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हुजूर, अपना नाम बताइए और कहाँ से फ़ोन कर रहे हैं? मेरा नाम अब्बाल है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी अफजाल साहब, आपका सवाल क्या है? एक्चुअली मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ तकरीबन 10-12 साल से। ठीक है, और इंसुलिन पे हूँ। इंसुलिन मैं 2 टाइम लेता हूँ, 50 यूनिट में सुबह लेता हूँ, 50 शाम में लेता हूँ। ठीक है, तो अब ये मालूम करना है कि इसको किस तरह मैनेज किया जाए और क्या मैं रोजा रख सकता हूँ नहीं रख सकता हूँ? जी डॉक्टर साहब, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। जी बिल्कुल, ये मैंने पहले भी प्रोग्राम में कहा कि जो लोग 2 टाइम की इंसुलिन पे हैं, पहली बात तो ये वो रोजा रख सकते हैं। अब इनका जो डोज है वो काफी ज्यादा डोज है, तो उसके लिए सबसे अच्छा काम तो ये है कि ये अपने मॉलिज के पास जाएं। इनकी जो रिसेंट ब्लड शुगर्स हैं, फास्टिंग रैंडम और दिन की जो कुछ जो मॉनिटर करते हैं हम लोग, वो एक 2-4 दिन के चार्ट के साथ अगर ये पिछला जो उन्होंने किया होगा उसके मॉलिज के साथ चले जाएं, तो ये उनको जो उनकी सुबह की इंसुलिन है उसके डोज में खातिर खा कमी करके बता देंगे कि सुबह का डोज आपका कितना कम होना चाहिए। बाकी जो शाम का डोज ये लगा रहे हैं वो इतना ही होना चाहिए, सहरी पे इनका डोज कम होना चाहिए, कि पूरे दिन भर इन्होंने कुछ नहीं खाना पीना है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा था, मे बी यू आर द रॉन्ग पर्सन टू आस्क, मे बी किसी मुफ्ती से ये सवाल करना चाहिए। अगर कोई ब्लड टेस्ट कराए रोजे के दौरान तो उससे रोजा तो किसी का नहीं खराब होता? नहीं रसूलमान, ये मैं मुफ्ती तो नहीं हूं, लेकिन ये मुफ्तियों का फतवा है कि अगर कोई ब्लड शुगर टेस्ट करता है तो उसमें आपका रोजा नहीं टूटता। रोजा नहीं। एक कॉलर और लाइन पे, इनका सवाल भी ले लेते हैं। हेलो, अच्छा मेरे ख्याल से शायद कॉल ड्रॉप हो गई इनकी। ठीक है, तो बात कर रहे थे, हमने बच्चों की बात की, अब आते हैं बूढ़ों की तरफ। लोग जो ज़ईफ़ होते हैं, एल्डरली, इनके अंदर कोई ख़ास परहेज़ होना चाहिए या कोई ख़ास चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए रोज़े के दौरान? इनमें भी 2 चीज़ें सलमान बहुत सॉरी, कॉलर लाइन पे हमारे वापस हैं तो उनका सवाल पहले ले लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम बताइए और कहाँ से कर रही हैं? कराची से नसीम बानो बात कर रही हूँ। जी नसीम बानो, क्या सवाल है आपका? क्वेश्चन मेरा ये है कि मेरे मैदे में तेजाबियत इस हद तक बढ़ जाती है कि मैं जो भी किस खाना खाती हूँ वो एकदम से मेरे ना बाहर आने लगता है। तो अभी रमजान आ रहे हैं तो मैं रोजा भी रखना चाह रही हूँ, तो कैसी ग़िज़ा इस्तेमाल करूँ जिससे कि मेरा मैदा ठीक काम करे? जी डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल, इनके लिए रमजान ये एक तो चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जो अपनी दवाइयाँ ले रही हैं, एक तो उनका इस्तेमाल रमज़ान के दौरान भी जारी रखेंगी। और मेजॉरिटी में ये दवाइयाँ होती हैं जो दिन में 2 से 3 टाइम दी जाती हैं, लेकिन क्योंकि बीच में दोपहर में खाना नहीं होता तो ऑटोमेटिकली स्किप हो जाती हैं। और दूसरा ये था इनका कि इनको मुरगन ग़िज़ाओं से जो है ना वो परहेज़ करनी चाहिए। चिकनी तली चीज़ों से परहेज़ करेंगी तो उससे फिर ये होगा कि दिन भर इनको जो है, जैसे इनकी जो कैफियत है कि जो मतली होती है, उल्टी सा महसूस होता है, वो नहीं होगा। और सहरी पे जो अपनी दवाइयाँ हैं इनकी तेजाबियत वाली, उनका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। और अगर नहीं ले रही है तेजाबियत की कोई दवा तो जरूर पाबंदी से लेनी चाहिए। अपने डॉक्टर मौलिद से जाके उनको बताएं और वो जरूर जो है ना सहरी पे जरूर लेनी चाहिए। और शायद ये भी इनके लिए भी मुनासिब होगा कि खास तौर पे जैसे इफ्तार के वक्त है, एक दफा भारी ना खाएं तो बेहतर है, कुछ खाएं, सब्र करें, उसके बाद खाएं, गैप देके, और खाने के बाद फौरन सोना नहीं चाहिए, कम से कम 2-3 घंटे खाने के बाद दें सोने से पहले, ताकि वो खाना जो है वो मैदे से हजम हो के मैदे से आगे चला जाए, ताकि लेटने में इनको रिफ्लक्स वगैरह ना हो।
ज़ईफ़ों की बात हो रही थी कि एल्डरली जो होते हैं ये क्या ख़ास परहेज़ करें या ख्याल रखें रोज़े के दौरान? एल्डरली के लिए भी डॉक्टर सलमान ये है कि वो अपने रोजे से पहले ज़रूर अपने जाके मौलिद से जो है, क्योंकि एल्डरली में मेजॉरिटी में तो ये होता है कि इस उम्र में कोई ना कोई छोटी मोटी चीज़ ज़रूर साथ में लायक होती है, कोई ब्लड प्रेशर का मसला, कोई कोलेस्ट्रॉल के मसले, इस तरह की चीज़ें ज़रूर चलती हैं साथ, या डायबिटीज़ फिर, तो उनको भी पहला तो एक अपने मौलिद से ज़रूर जाके मिलना चाहिए कि जी मैं रोज़ा रख सकता हूँ या नहीं। तो वो एक उनका जनरल चेकअप करके, जैसे कि उसमें क्रिएटिनिन, यूरिया क्रिएटिनिन है या उनका ब्लड प्रेशर है या बाकी सारी कोलेस्ट्रॉल वगैरह है, वो देख के एक जनरल एडवाइस उनको दे सकते हैं कि उनको उनकी सेहत देख के कि उनको रोज़ा रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। इस पे एक सवाल मेरा आपसे और है, लेकिन एक कॉलर लाइन पे है, उनका सवाल पहले ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब, अपना नाम बताइए और कहाँ से फ़ोन कर रहे हैं? मुस्तफा से बात करूँ, डडियाल रात कश्मीर से। जी जी फरमाइए, आपका क्या सवाल है? सवाल यह है कि वालिद साहब को शुगर है, ठीक है, ठीक है, और उन्हें लेकिन शुगर जो है 9 से खाली पेट 9 होती है, वैसे 11-12 तक होती है, ठीक है, तो रोजा रख सकते हैं या क्या? कम कभी नहीं होती वैसे। एज कितनी है वालिद साहब की? 57। दवाइयाँ, ठीक है, दवाइयाँ क्या ले रहे हैं? ग्लूकोफेज 500। कितनी दफ़ा दिन में लेते हैं? जब ज्यादा हो तो शाम को भी लेते हैं, वैसे सुबह को लेते हैं। और कोई एक्सरसाइज वगैरह करते हैं? कोई नहीं, कोलेस्ट्रॉल हाई होने की वजह से डॉक्टर साहब ने उनको मना किया होता एक्सरसाइज के लिए। तो डायबिटीज के अलावा, शुगर के अलावा और भी कोई बीमारियां हैं? कोलेस्ट्रॉल आपने कहा हाई है, और कोई? कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर की, सांस की, हार्ट की कोई प्रॉब्लम? नहीं, बाकी कुछ भी नहीं है, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है और शुगर। ठीक जी डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल डॉक्टर सलमान, ये ले सकते हैं जो उसी दवाई का नाम लिया, मेटफॉर्मिन का ग्लूकोफेज है। तो ये तो इन्होंने कहा कि एक मरतबा जो शुगर्स बताई हैं वो थोड़ी सी बढ़ी हुई नजर आ रही हैं, तो अगर रमजान के दौरान भी इस दवाई को 2 मरतबा ले लें तो मैं समझ ज्यादा मुनासिब है, बिल्कुल रोजा रख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो चले अच्छी खबर दी आपने बहुत सारे लोगों को। ये बताइए, जैसे ये फरमा रहे थे कि मतलब कोलेस्ट्रॉल चूंकि हाई है तो किसी ने एक्सरसाइज के लिए मना किया हुआ, ये कहाँ की मतलब? नहीं, ये तो बात समझ में नहीं आई कि कोलेस्ट्रॉल के लिए अगर कोई मुमानियत नहीं है, कोई दिल की बीमारी नहीं है, कोई एंजाइना नहीं है, तो फिर तो कतई मुमानियत नहीं होनी चाहिए। हम तो कोलेस्ट्रॉल के मरीज को कहते हैं बेहतर है उनके लिए, वॉक करेंगे तो दवाई के साथ कोलेस्ट्रॉल कम होगा, ये तो समझ लें कि फ्री की दवा है। ठीक है, तो मैं बल्कि आपसे पूछने वाला था कि वो मरीज जिनकी कोलेस्ट्रॉल बढ़ी होती है तो उन पे कोई रमज़ान में ख़ास ख्याल, उनको अपार्ट फ्रॉम द ऑब्वियस फैक्ट कि चिकनी तली चीज़ें जो हैं जिसमें रोगन का ज़्यादा इस्तेमाल है वो ना करें? दूसरा वही है कि अपनी एक्सरसाइज को भी जो है रमज़ान में भी जो है वो बंद ना करें, और एक्सरसाइज भी अपनी रात के खाने के 2-3 घंटे के बाद, फ़ौरन नहीं, अफ्तारी के 2-3 घंटे के बाद वो अपनी वॉक जो है उसको ज़रूर जारी रखें। जैसे आपने कहा पहले फरमाया प्रोग्राम में कि तरावी भी एक एक्सरसाइज का पूरा किरदार अदा करती है। तो डॉक्टर सईद, मुझे उम्मीद है कि आपसे जो गुफ्तगू हुई, कल से इंशाल्लाह रमज़ान शुरू होने वाला है, पहला रोज़ा है, तो मुझे उम्मीद है कि नाजरीन ने इस गुफ्तगू से कुछ सीखा होगा, या कुछ अगर उनके जहन में सवालात थे या शकूक थे या शुबहात थे तो वो दूर हो गए, और वो सवाल जो उनके जहन में थे हो सकता है कि हमारी गुफ्तगू के दौरान उन सवालों का जवाब उनको मिल गया हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि जैसे आपने फरमाया है कि 80% मरीज़ जो आते हैं आमतौर पे बीमार लोग, जो नॉर्मल सेहत है वो तो रोज़ा रखने में कोई ममानियत नहीं है, लेकिन बीमार लोगों में भी 80% बीमार ऐसे होते हैं जो कि रोज़ा रख सकते हैं, और वो 20% जिनमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उन 20% में भी थोड़ी ग़िज़ा और थोड़ी दवा में तब्दीली के साथ वो भी उनमें अक्सर लोग रोज़ा रख सकते हैं। तो रोज़ा ना रखना मेडिकल वजूहात पे बहुत कम केसेस पे लागू होता है। जी बिल्कुल। तो आई थिंक ये अच्छा पैगाम है, बरकत का महीना है, लोग चाहते हैं कि इससे फ़ायदा उठाएं, रोज़ा रखें, जिस्म की ज़कात है। तो आज आपके प्रोग्राम सुन के मेरे ख्याल से काफ़ी लोग जिनको हो सकता है तशवीश हो इस बात पे, वो रोज़ा रख सकेंगे। अगले हफ्ते हम यहाँ पे नहीं होंगे, रमज़ान के महीने में हमारा ये प्रोग्राम का सिलसिला बंद रहता है। रमज़ान के बाद दोबारा नए मौजू के साथ और नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।